अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, पीपीएससी के हवाले से बहुत से लोग जो है ना, बहुत से स्टूडेंट बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं। उनमें से मतलब बहुत कॉमन कॉमन बातें हैं, हाँ, वो मुझे लगा कि मुझे बता देनी चाहिए। तो अब हर एक को अलग-अलग रिस्पॉन्स करने से बेहतर है कि बंदा वीडियो बना दे। अच्छा, उसमें एक तो ये है कि पीपीएससी की इंटरव्यू की डेट के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो वो पीपीएससी पे ही डिपेंड करता है। कभी 1 हफ्ते में भी डेट आ जाती है, कभी 15 दिन में भी आ जाती है, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, कभी साल भी लग जाता है, कभी 3 साल भी लग जाते हैं। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो अगले हफ्ते ले लें, 15 दिन बाद ले लें या जब भी उन्हें मतलब जिस तरह भी उनका शेड्यूल होगा। तो ये प्योरली पीपीएससी पे ही डिपेंड करता है और कोई इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, दूसरे नंबर पे कि जो हमारे पास बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के, उनके पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके साथ वो एलिजिबल होते हैं। मैट्रिक, एफएससी, डोमिसाइल और साथ में उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है। सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेशन, एचईसी अटेस्टेशन की भी जरूरत नहीं है और डिग्री की भी जरूरत नहीं है। ये बात मतलब कि वहां पे सिर्फ आपकी ट्रांसक्रिप्ट काम आती है, ट्रांसक्रिप्ट को ही देखा जाता है बस। अच्छा, तीसरी बात एक्सपीरियंस के बारे में लोग पूछते हैं। देखिए, उन्होंने कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया हुआ, तो एक्सपीरियंस का कोई मसला नहीं है। फ्रेशर है कोई बच्चा या जो भी, मतलब उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है या बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है, सब लोग बराबर हैं। अगर किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस, सब लोग बराबर हैं। जो इंटरव्यू अच्छा देगा वही सिलेक्ट होगा। तो ये बात आप मेरी